हम लोग आज पढ़ेंगे भाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, पहले इसको समझेंगे, फिर इसका प्रूफ देखेंगे, फिर उस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देख के खत्म करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये इसलिए है क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में दिया नहीं गया, बट बोर्ड में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप समझते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है। और एक चीज़ जान लो कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये केवल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है, ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं और दिमाग में ये लेके मत चलना कि इक्विलैटरल है या आइसोसेलेस है या स्केल, कुछ भी है, हमको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना, एंगल 90 90 कुछ नहीं है। तो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, क्या चमका, और एंगल ए का बाइसेक्ट कर दिया। जो एंगल ए है ना, हमने क्या किया, इसका बाइसेक्ट, और ये डी पॉइंट पे आके BC को मिला। बाइसेक्ट करने का मीनिंग क्या है कि ये दोनों जो एंगल है ये आपस में क्या है जी, इक्वल है। ये गिवन होता है आपको, ये गिवन होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ यार ये एंगल x है समझाने के लिए, तो ये भी तो एंगल x होगा। तो गिवन क्या है, गिवन इसमें ये होता है, इसको लिख दीजिए कि गिवन है कि जो एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल DAC। अगर ऐसा है किसी भी ट्रायंगल में किसी एक एंगल का अगर बाइसेक्टर दिया गया है तो फिर ये थ्योरम क्या कहती है, जो हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। तो ये थ्योरम कहती है कि इस एंगल का बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है ये AD, इसने BC को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक BD है और एक CD है। पहले तो ये जान लो, ऐसा मत सोचना कि D इज द मिड पॉइंट या ऐसा कुछ दिमाग में कि BD बराबर CD, ऐसा नहीं है भैया। ऐसा तभी होगा जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, और ट्रायंगल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, क्या चमका। तो ऐसे में BC दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, तो BC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका जो रेशियो BD अपॉन CD इक्वल्स टू AB अपॉन AC। ये कहती है बाइसेक्टर थ्योरम। क्या कहती है कि जो AD लाइन ने BC को दो पार्ट में डिवाइड किया, उनका जो रेशियो है और जो ये एंगल A जिन दो लाइन से बन रहा था उनके रेशियो के बराबर होता है। पक्की बात है। कंडीशन सुन लो एक चीज की, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया लिखना BD, सुनो ध्यान से सुनो, मैंने कहा BD अपॉन CD, तो BD है तो BA अपॉन AC लेंगे। ऐसा मत कर देना कि AC अपॉन AB ले दो, क्या चमका। समझो फिर से, मैंने स्टार्ट किया B से, तो BD अपॉन CD, तो BA अपॉन AC करना, ना कि AC अपॉन AB करना। तो ये कहती है हमारी क्या, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बट हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। मुझे लगता है दीपांशी कोई है, देखना जरा, शांति से बुला लियो उसे, शांति बेटे, शांति से। हाँ। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। तो सुनो, अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी क्लास 10th में, चैप्टर 6 थेल्स थ्योरम, बहुत अच्छे से पढ़ी थी। उसका यूज़ करके, और एक ये ट्रिगोनोमेट्री का भी यूज़ करके हो जाता है, लेकिन थेल्स वाला बड़ा सिंपल है, तो हम लोग सिंपल वाले हम लोग जाएंगे। अब इन्होंने क्या कहा कि जो ये लाइन AD है ना, AD लाइन के रेस्पेक्ट में C पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो AD के क्या हो, पैरेलल। ऐसा इन्होंने कहा। अब हमने क्यों ड्रॉ किया पैरेलल, क्योंकि थेल्स थ्योरम में पैरेलल लाइन होती थी, आपको पता होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, इस C पॉइंट से इसके रेस्पेक्ट में लाइन ड्रॉ करते हो जिसके क्या हो, पैरेलल। ठीक है सर, ये हमने जो लाइन ड्रॉ की, और मैंने क्या किया कि इस लाइन को आगे बढ़ाया, AB को आगे बढ़ाया। ठीक है, चलो थोड़ा सा और करते हैं। और ये दोनों आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करें, मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया E, क्या चमका। तो हमने जो भी हम करते हैं उसको हम लिख देते हैं कि हमने किया भैया कंस्ट्रक्ट। क्या किया है कंस्ट्रक्ट हमने, कि जो CE है ना सर, जो CE है वो पैरेलल है किसके, AD के। पक्की बात है। अच्छा, अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से। जो AD है और जो CE है ये आपस में क्या है, पैरेलल। तो ये एंगल X है, तो क्या ये एंगल X नहीं होगा अल्टरनेट से, यस और नो। जिन बच्चों को समझ यार, मैं तो समझाता हूँ, एक लाइन ये है, एक लाइन ये इसने इसको कट किया, तो ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट। अब ऐसे सुनो, अगर ये AD और CE पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे करस्पॉन्डेंस से। अब आप कहेंगे सर कैसे, मैं इसे साइड में समझा रहा हूँ। देखो ये दो लाइन है,
किसी ने ये इसको इस तरीके से इंटरसेक्ट किया तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते थे, इक्वल होते थे, करस्पॉन्डेंस एंगल। तो ऐसे अगर ये लाइन है, ये लाइन के इस तरफ है और ये भी लाइन के इस तरफ है, तो क्या ये बराबर नहीं होंगे? यस और नो? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलो एक बार, एंगल ए सी ई इक्वल्स टू एंगल एक्स। कैसे भैया? अल्टरनेट से। यस और नो? अरे बताओ ना यार, तुम लोगों को क्यों इतनी टेंशन है करवा चौथ की? तुम लोग कहते उदास बैठे हो इतने, तो इस ये क्यों हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग। क्या चमका? अरे बताओ ना यार, क्या व्रत रहता है, क्या है? मतलब कोई अगर समझ नहीं आ रहा तो बताओ। ऐसे बैठो शांत कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, क्या होगा? सच्चा होता? ठीक। अब सुनो, एक बात सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ट्रायंगल AEC, ट्रायंगल अब AEC पर फोकस करो, केवल AEC पर, केवल AEC को देख देख के मारो, केवल AEC को देखो, तो आपने देखा ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल। तो उनकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल। इस एंगल के सामने वाली साइड ये रही और इस एंगल के सामने वाली साइड, क्या ये बराबर नहीं होंगे? पक्की बात है, बहुत खुशी की बात है। चलो ये तो छोड़ो, ये तो लिखें क्या। अब एक बड़ा सा ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल का नाम है ECB। अब सुनना बात को ध्यान दे, ECB। अब मैं कोशिश करता हूँ ECB को अलग बना के दिखाने की आपको थोड़ा सा। ये मैंने दे दिया E, ये दे दिया मैंने C, ये दे दिया मैंने B और ये दे दिया मैंने AD। ऐसा नो? तो थेल्स थ्योरम क्या बोलती थी कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। यस और नो? यही तो बोलती थी। तो BA अपॉन AE इक्वल्स टू BD अपॉन CD। यस और नो? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो, AB अपॉन AE इक्वल्स टू BD अपॉन CD। अब देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है BD अपॉन CD और AB अभी दिख रहा है। देखो क्या बात समझ आ रही है? यहाँ पे लिख दियो बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसका एक और नाम होता था थेल्स थ्योरम। क्या चमका? अब सुनो, जो BD अपॉन CD है, अब AE दिक्कत कर रहा है ना, तो जो हमारी AE है वो किसके इक्वल है? AC के इक्वल भाई साहब। तो AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन CD। हैंस प्रूव्ड, खत्म, टाटा, बाय बाय। अब कोई दिक्कत आप बताओ? आप ये राइट साइड में ये दिक्कत है, ये सबसे सिंपल प्रूफ है इसका। तो बच्चे लोग कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या आते, बच्चों वाली थ्योरम है। अब इस पे बेस हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो पहले यहाँ तक देखो, किसी को कोई दिक्कत है? देखिए अभी हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का प्रूफ पढ़ा था, अब उस पर बेस्ड बोर्ड के आगे क्वेश्चन देख लो, बस खत्म मामला। तो सुनो क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों कह रहे हैं? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। दिक्कत क्या आ गई? अब ABCD का क्वाड्रिलेटरल हमने बचपन से पढ़ा है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई किसमें होती है? ट्रायंगल में। बड़ा मजेदार क्वेश्चन भैया, देखते हैं क्या है इसमें मजेदार। तो पहले ABCD हम क्या बना लेते? क्वाड्रिलेटरल। कुछ भी बना लो, कैसा ही बना लो, इन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो जैसा आपको अच्छा लगे मैंने ऐसा बना लिया। अब ये मैं सुना कि सर क्या, मैंने क्या बोला? कैसा भी बना लो, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, इसमें आपको दिक्कत लग रही है, तो यार दूसरा बना लो। ये इसी तो मैथ सिंपल है, ये थोड़ी ना जैसा नॉर्मल बना लेते, जैसा नॉर्मल बच्चे बनाते हैं। क्या चमका? इसमें डाउट? ठीक है, चलो नामकरण करो ABCD। ठीक है सर, अब आगे पढ़ते हैं। इन विच द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B को हमने क्या किया भैया? बाइसेक्ट किया। एंड एंगल D को हमने क्या किया भैया? बाइसेक्ट किया। और इंटरसेक्ट ऑन AC, AC है भैया, सही बात है, AC डायगोनल, इसी पे तो इंटरसेक्ट होंगे ये सर। ठीक है, एट अ पॉइंट E पॉइंट पे क्या कर रहे हैं ये लोग? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है जी? पक्की बात है। तो भैया अब देखो आपने एक जैसा बना दिया, अब आपको लग गया E पॉइंट इनके एकदम वहीं पर जा रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं, आपने बनवा दिया, तो हम क्या करूँ? ये E है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। क्या जमगा? अगर समझाने के लिए मान लीजिए ये x है तो ये भी x होगा, और ये y है डियर तो ये भी y होगा। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है AB अपॉन BC। ओ माय गॉड, AB अपॉन BC और AD अपॉन CD हमको प्रूफ करना। कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सुनो, हमको पता है कि इसमें एंगल का बाइसेक्ट दिया गया है, तो उस ट्रायंगल को ले लो। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ भैया ट्रायंगल ABC लो, क्या लो? ABC लो।
अगर ये एंगल बाइसेक्ट किया इसने और इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया तो इनका जो रेशियो ए ई अपॉन ई सी बराबर ए बी अपॉन बी सी। कैसे पता? बाइसेक्टर थ्योरम, बाई एंगल बाइसेक्टरम। ओके ठीक। अब एक ट्रायंगल लिया ए सी डी। अब इसमें जो ये बाइसेक्टर है एंगल डी, तो ये क्या होगा? ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी डी। कैसे पता? बाई एंगल बाइसेक्टरम। ठीक है, चलो अब एक बात सुनो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए ई अपॉन ई सी और ए ई अपॉन ई सी इक्वल है, तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। खत्म। एक चीज और हम लोग आगे कर सकते हैं, बहुत होशियार बच्चे लोग इधर सोच रहे होंगे कि सर इस बी से ये भी काटो और इस डी से ये डी काटो, ए अपॉन सी और ए अपॉन सी आ जाएगा। क्या बात है, ऐसा मत कर देना, ठीक है? ये साइड है। क्या चमका?